जल्दी रास्ता दें, हटो यहाँ से। मरीज की हालत गंभीर है। लंबे समय की थकान से अचानक ब्रेन हैमरेज हुआ है। जल्दी। मरीज कोई जवाब नहीं दे रहा, सांसें बहुत धीमी हैं। CPR शुरू कर दिया है। ओह नहीं। मरीज की धड़कन रुक गई है। शॉक के लिए तैयार। 100 जूल। 2 100 जूल। पापा मुझे विदेश पढ़ने जाना है, 5 लाख रुपए दें। सुनो, क्या बोनस मिल गया? मिलते ही मुझे दे देना। मुझे कार लेनी है, थोड़ी मदद कर दो। मैंने कड़ी मेहनत की, परिवार के लिए काम किया, पर वे बस उड़ाते रहे, मेरा खून चूसते रहे। अगर मुझे दूसरा मौका मिला तो मैं कभी भी उनके लिए गुलाम नहीं बनूंगा। डॉक्टर वो नहीं रहे। घर वालों को बता दो। अफसोस। डॉक्टर, क्या वो ठीक है? क्या आप परिवार से हैं? मैं उसका बॉस हूँ। आपकी कंपनी बहुत ज्यादा काम कराती है। अरे ऐसा नहीं है, वो टॉप सेल्समैन था। मैंने छुट्टी भी दी थी पर वो नहीं माना। मुझे समझ नहीं आता वो इतनी मेहनत क्यों करता था। कृपया करके घर वालों से संपर्क करें। जी ठीक है। हेलो भाभी, जल्दी अस्पताल आ जाइए। क्या आर्यन सिंघानिया को हैमरेज हुआ? हाँ भाभी, जल्दी यहाँ आ जाइए। मिस्टर लियू इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? वो अब अस्पताल में ही तो है। मेरे आने से क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? मैं जीत गई, सब हार गए। धत तेरे की, कितनी बदकिस्मती है। मिस्टर लियू, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे ये क्या? क्या आप किसी और को जानते हैं? अब किसी से संपर्क नहीं हो रहा। अरे हमारी इस उम्र में। हमारी उम्र को क्या हुआ? हमारी इस उम्र को क्या हुआ है? हाँ, ये देखो तुम। देखो, बिल्कुल सही। काल से काम पर जाऊंगा। ये बाप रे, मैं जिंदा हूं। माइन कैसे भाग गया? होस्ट को महसूस किया मजबूत इच्छा शक्ति। रिजेक्शन सिस्टम एक्टिवेट। अगर होस्ट पूरा करे रिजेक्शन टास्क तो इनाम मिलेगा। ये तो नॉवेल वाला सिस्टम है, रिजेक्शन वाला सिस्टम। धट तेरी, भगवान भी शायद देख नहीं सके। पेशेंट जी, अब आप कैसे हैं? देख, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। यह नामुमकिन है। सब खत्म हो गया। कहीं ये उसकी आखिरी चमक तो नहीं? मिस्टर पेशेंट, फिलहाल आपकी हालत को देखते हुए मैं सलाह देता हूँ कि आप कुछ समय आराम करें और सेहत सुधारें। अरे जरूरत नहीं। सुनो, डॉक्टर की बात मानो। मैं तुम्हें लंबी छुट्टी दूंगा, ठीक है? घर पर रहकर अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताओ। इसकी जरूरत नहीं है। बधाई हो होस्ट, पहला इनकार पूरा हुआ। छोटा इनाम मिला है, क्या अभी खोलना चाहेंगे? हाँ। बधाई हो होस्ट, आपको इनाम मिला है 6,60,000 रुपए। सिर्फ एक इनकार और 6,60,000? इतने सारे पैसे? अरे सुनिए। ओह अरे अरे सुनो आर्यन, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? अरे कुछ नहीं। वो दरअसल मैं सोच रहा था अगले हफ्ते उस बड़े क्लाइंट से मिलने के बारे में। ओहो, इसे और मेहनत नहीं करने दे सकता। मुझे इसे रोकना होगा। आर्यन सुनो मेरी बात, तुम्हें छुट्टी लेनी ही होगी, वरना मैं तुम्हारा बोनस काट लूंगा। अरे लाओ लियू, मैं जानता हूँ आप मेरा भला चाहते हैं, लेकिन अगर बोनस काटा तो मैं काम छोड़ दूंगा, समझे? आरी बस करो, चिंता मत करो। मैं द खून एगल हफ्ते मिलूंगा तुमसे। हान मुझे क्यों लगता है कि वो बदल गया है? अरे आर्यन भाई, डू पैक हुआंगजिनिए, खास आपके लिए रखे हैं। पिछली जिंदगी में मैंने कंजूसी की साब उन पर उड़ा दिया, पर मरते वक्त कोई एक भी नहीं आया। अरे क्या हुआंगजिनिए,
लाखों कमाता हूं याओ दो कार्टन हेती अंगसिया लाओ और दो मुताई भी एरियन अमीर हो गए। तुम बीवी से डर नहीं। मेरा पैसा है जैस छाओ खर्च करूं बेचना है या नहीं नहीं तो कहीं ना और जाऊंगा सुनो बिछूंगा, जरूर बिछूंगा। अरे अरे दोनों ट्राई कीजिए। देख हो गया चलो इनकार किरण कपूर एक बार मना करें इनाम मिलेगा और इन्वेस्टमेंट टिप्स। इन्वेस्टमेंट टिप्स ये तो बाधिया है आर्यन दुकान में इन पैसे छुपा रहे हो 5,000 उड़ा दिए। बकवास बैंड कारो बात करना नहीं आता बोनस मिला है ना चलो पैसे दो बहुत खर्चे हैं। मेरे पैसे से गैम्बलिंग भूल जाओ तुम हेलो ओहो लिन दीदी का फोन काट दिया यह तो पहली बार हुआ फिर से लगाओ। आर्यन घर आओ फिर बताती हूँ। बधाई हो होस्ट, मिशन पूरा हुआ, नकद इनाम मिला है और निवेश की जानकारी। क्या अभी खोलना है? खोलो बधाई हो होस्ट, इनाम प्राप्त हुआ 8,80,000। निवेश की जानकारी SMS कर दी गई है। हेंचिंग इंटरनेशनल 3 दिन में 5 गुना। वाह ये स्टॉक मैं तब खरीदना चाहता था पर उन्होंने रोक दिया। अब खरीदना ही होगा। ये अरे धत तेरे की हर बार वापसी पर मेरे लिए बड़ा तोहफा तैयार है। पता होता तो भून लेता। steak खाकर पला है, खुशबू लाजवाब है। स्वाद लाजवाब है। मांजा और शराब क्या बात है, ये जाम मेरा नाम। हेलो हाईचेंग इंटरनेशनल 14 लाख सब लगा दू। 14 लाख 3 दिन बाद 7 लाख हों। देखना है उनका चेहरा जब उन्हें पता चलेगा कि पैसा स्टॉक्स माइन है, क्या हाल होगा। अरे कोई टास्क भी नहीं है, तेरा फोन क्यों न उठाओ। मजा आ गया। हाँ बधाई हो होस्ट, टास्क शुरू हुआ। लिन क्वान को 2 बार ठुकराओ, बेंटले इनाम में। किया बेंटली। अरे किंग खान कार अच्छी है ना। हाँ और ये देखो ये बढ़िया है। हाँ हाँ क्वान भाई, हाँ तुमने कहा था कार दिलाओगे तो क्या मैं इसे अभी ले जा सकती हूँ? अरे जल्दी क्या है, तुम्हारे भाई के पास पैसों की कमी है क्या। हाँ हाँ तुम कार देखो, मैं फोन उठाता हूँ। ठीक है मैडम इस तरफ। हेलो आर्यन, क्या बदतमीजी है, फोन काट दिया तुम।
हाँ अरे ये सबने मुझे एटीएम समझा है ना? अगर गुस्सा ना करूं तो औकात भूल जाते हैं। हाँ? हेलो हूँ। मुझे पता था फोन उठाना ही पड़ेगा। मैं अपनी बंदी के साथ शोरूम में कार देख रहा हूँ। तुमने वादा किया था कार दिलाने का, अब वादा निभाओ। अरे यार डूडू, डूडू जल्दी आओ। देर से आओगे तो खाना ठंडा मिलेगा। ये बचा हुआ खाना कहीं तुम डूडू से तो नहीं छीनोगे? अरे खाना छो दो। मेरी गर्लफ्रेंड बनी है लेकिन उसे बिना कार के नहीं रहना। सुनो कोई रास्ता निकालो। लड़की तुम पटाओ और रास्ता मैं निकालूं। देखो इसे देखो, एक कार तक नहीं दिला रहा। मेरी शादी नहीं करानी। सही तो है आर्यन, हम सब एक परिवार हैं। मेरे भाई को कार दे दो। तुम्हारी तनख्वाह लाखों में है, इतना सा भी खर्च नहीं कर सकते। तुमने याद दिलाया तो याद आया, पर अफसोस ये मदद मैं नहीं कर सकता। ये मदद मैं नहीं कर पाऊंगा। तुमने मेरी दीदी के सामने अच्छे से वादा किया था, अब तुम मुकर रहे हो, इसका क्या मतलब है? मैं सच में मजबूर हूँ। तो उधार लो। अगर कुछ काम ना आए तो अपनी साख का इस्तेमाल करो। कोई ऑनलाइन लोन ले लो, वरना हमारे घर में कदम मत रखना। मैं उधार लूं ताकि तुम लड़कियां पटाओ? क्या कोई इंसान ऐसा कहता है? धिक्कार है। वर्तमान मिशन प्रगति 1/2 मेजबान को बस एक बार और मना करना है, मिशन पूरा हो जाएगा। एक बार और मना किया तो मिशन पूरा हो जाएगा, लेकिन मुझे इस बंदे को सबक सिखाना होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, तुम मुझे पता भेज दो, मैं थोड़ी देर में आकर तुम्हें पैसे दे दूंगा। हाँ अब हुई ना बात। अगर पहले ही कह देते तो बात ही खत्म थी। रुको लोकेशन भेज रहा हूँ। क्वान भाई, क्या आप सच में मेरे लिए ये मर्सिडीज सी खरीद रहे हैं? आप झूठ तो नहीं बोल रहे? ओह बेबी, तुम्हारे क्वान भाई ने जो वादा किया वो चीज तुम्हें देने में मैंने कभी कमी की है क्या? मुझे पता था क्वान भाई, आप मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। सुनो, तुम कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो, पैसे अभी पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं अभी आपके लिए करती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। कितना बड़ा बेवकूफ है। मैं क्यों जाऊंगा? बहुत अच्छे, सिंगल ही रहो अब। बधाई हो, मिशन पूरा हुआ। बेंटले वाउचर मिला है, चार्ल्स स्टोर से ले सकते हैं। बेंटले का चार्ल्स स्टोर शायद वहीं है, लिन क्वान की लोकेशन के पास। अगर मैं अभी गया वो तो वहीं जल भुन जाएगा। इतनी जल्दी आ गए? मम्मी ने कहा था डूडू को नहलाने के लिए। डूडू, डूडू, डूडू। अजीब है, डूडू कहाँ गया? क्या खुशबू है। कितना स्वादिष्ट है। पापा, क्या पका रहे हो? ये तुम्हारा प्यारा डूडू है। क्या? उल्टी क्यों कर रहे हो? अभी तो तुम कह रहे थे कि डूडू स्वादिष्ट है। पापा, क्या आप पागल हो गए हैं? बस करो, सुनो मेरी बात, मुझे कुछ काम है। जल्दी डूडू खत्म करो। अगर माँ पूछे तो कह देना कि डूडू खो गया। मैं अभी माँ को बताती हूँ। जब वो शाम को आएंगी तब आपकी खैर नहीं। माँ, पापा ने डूडू को खा लिया। बेबी, मेरी जान, क्या ये कार पसंद है? पसंद है। चलो एक किस दे दो।
मिस्टर लिन, आप 3 बार टेस्ट ड्राइव ले चुके हैं। क्या आप इसे खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदूंगा। मैं तो बस इसकी परफॉर्मेंस चेक कर रहा था। फिक्र मत करो, क्वान भाई के पास बहुत पैसा है, बस अपना कमीशन तैयार रखो। सुनो, इस कार के सारे फीचर्स फुल कर दो, मुझे टॉप मॉडल चाहिए। ठीक है मिस्टर लिन, टॉप मॉडल की कीमत 6,80,000 है। कोई बात नहीं, जाओ कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो, मैं आज ही कार ले जाऊंगा। शुक्रिया क्वान भाई, आप वाकई बहुत दरिया दिल हैं। लिन क्वान कहाँ थे? अरे ओ खूसट बुड्ढे, इतनी देर से क्यों आए? इतनी देर क्यों कर दी? 3 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए पैसे जुटाने गया था। चलो ठीक है, आज तुम्हारा बर्ताव अच्छा है इसलिए छोड़ रहा हूँ, बात खत्म करो। देखा तुमने, कार्ड से दूंगा पूरा पेमेंट। जी मिस्टर लिन, आते ही समझ गई थी कि आप खास हैं। ये पूरे 6,80,000 हैं। सही कहा, इतने समय बाद आप जैसा दरियादिल ग्राहक मिला है। देखते हैं तुम ये तमाशा कैसे खत्म करोगे। लिन भाई, आपने कहा था ना गाड़ी मेरे नाम पर होगी। हाँ बिल्कुल होगी। लाओ कॉन्ट्रैक्ट लाओ, अभी साइन करता हूँ। लेकिन पहले पेमेंट करनी होगी। कार्ड मेरे पास ही तो है, इतनी जल्दी क्या है? ठीक है, यहाँ साइन कर दीजिए। लिन क्वान, क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि आज गाड़ी ले जा पाओगे? क्या हुआ, मुझे मत सिखाओ। मेरी दीदी ने कहा था तुम्हारा पैसा हमारा पैसा है और हमारा पैसा जाहिर है कि मेरा पैसा है। खूसट बुड्ढे, अगर अब पछता रहे हो तो ओहो, अब बहुत देर हो चुकी है। साइन हो गया। बधाई हो मिस्टर लिन, अब कार्ड स्वाइप करें। हाँ कर लो। ये कार्ड तो खाली है। ये खाली कार्ड है। ये क्या हो रहा है? फिर से स्वाइप करो। मिस्टर लिन, आप मजाक कर रहे हैं। ये कार्ड खाली है। आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? इसमें पैसे क्यों नहीं है? लिन क्वान, आसमान से जमीन पर गिरने का एहसास कैसा लग रहा है? लिन क्वान, ये सब क्या चल रहा है? अरे तुम चिल्ला क्यों रही हो? सच में खाली कार्ड है। बिल्कुल। क्या हुआ? लगा मेरे पास पैसे नहीं है। आर्यन, क्या तुम आज जानबूझकर मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने आज चुपचाप पैसे नहीं निकाले तो मैं दीदी को बता दूंगा। मैंने सिर्फ कार्ड देने को कहा था। क्या मैंने कहा इसमें पैसे हैं? दिखावा तुम कर रहे थे। अब जब पोल खुल गई तो क्या मुझे दोष दोगे? मिस्टर लिन, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हमने आपके साथ पूरा दिन टेस्ट ड्राइव की। पैसे नहीं हैं तो दिखावा क्यों कर रहे थे? लिन क्वान, तो तुम्हारे सारे पैसे जीजाजी से आते हैं। तुम मुझे यहाँ सिर्फ बेइज्जत करने लाए थे क्या? आर्यन, तुम रुको जरा, मैं अभी दीदी को बताता हूँ। तुम तो गए काम से। लो, उनका फोन भी आ गया। अब देखता हूँ तुम क्या करोगे। आर्यन, क्या तुम पागल हो गए हो? दीदी को ब्लॉक करने की हिम्मत? अरे आर्यन, तुम पागल हो गए हो क्या? दीदी को ब्लॉक करने की हिम्मत? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। कहीं उसने ब्लॉक तो नहीं कर दिया है? उसकी इतनी हिम्मत नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं बताती हूँ तुम्हें, मेरा आर्यन बिल्कुल पालतू कुत्ते जैसा है। दीदी का जवाब नहीं।
काम भी नहीं करना पड़ता, पति की सैलरी भी अच्छी है और पति को तो कुत्ते की तरह पालतू बना रखा है। मुझे भी कुछ सिखा दो। मैं कहती हूँ ये मर्द ना, इन्हें सबक सिखाना पड़ता है। बस इतना कह दो कि तलाक चाहिए, देखना वो सीधा हो जाएगा। हेलो दीदी, जीजू पागल हो गए हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। क्या? लानत है आर्यन, आज तुमने मेरी बेइज्जती की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हो फोन उसे दो, मुझे पूछना है कि वो चाहता क्या है। ये लो, अब दीदी को जवाब दो। हाँ आर्यन, आज तुम्हारी बगावत करने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों, तुम कोई महारानी हो क्या? ठीक है आर्यन, देख लेना, मैं अभी तलाक दे दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम भी पैसे छिपाने लगे। मैं महीने के 3 लाख देता हूँ, बस थोड़े से रखें तो क्या हुआ? जुबान लड़ाते हो? अभी घुटनों पर बैठो, वरना हमारा तलाक पक्का है। हो इस नई जिंदगी में मैं किसी की भी धमकी नहीं सहूंगा। तो ठीक है, कोर्ट में मिलते हैं। अरे लिंक्वान, अब मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूं ना, हान? तो ये गाड़ी तुम्हें खुद खरीदनी होगी, समझे? अरे नहीं नहीं, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? ओहो देखो तो। मिस्टर लेन, तो इतनी देर से आप अपने जीजा की भीख पर पड़ने वाले जोकर द, अभी तो ऐसे बान राहे द जैसे कोई बड़े अमीर हो। मिस्टर लिन, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। आज गाड़ी नहीं खरीदी तो बाहर नहीं जा पाएंगे। लिंक्वान, अगर आज तुमने मेरे लिए गाड़ी नहीं खरीदी तो हमारा रिश्ता यहीं खत्म समझो। अरे जीजा जी, बात तो सुनिए ना, प्लीज मेरे लिए गाड़ी खरीद लीजिए। अरे मैं वादा करता हूँ, मेरी दीदी जरूर मान जाएंगी। सखमईन। हाँ। हाँ। सुंदरी, यह मर्सिडीज, तुम पर जाती नहीं, मेरे साथ चलोगी? मैं बेंटली, मैं घुमाने ले चलूंगा। क्या बेंटली? सोचा नहीं था ये अंकल इतने अमीर होंगे। अरे जीजा जी, आप यह क्या कर रहे हैं? ये मेरी गर्लफ्रेंड। हाय। अब नहीं रही लिंक्वान, मुझे समा गया है तुम्हारे जैसे दिखावेबाज से बेहतर। हाँ, मुझे लगता है यह अंकल ज्यादा मर्दाना है। हाँ, एक और गोल्ड डिगर नहीं? अरे यूनियन, सुनो यूनियन, इस पर भरोसा मत करो, इसने तुम्हें धोखा दिया है। इसके पास पैसे कहाँ? इसने सारे पैसे मेरी दीदी को दे दिए। ये इतना गरीब है कि एक रिक्शा तक नहीं खरीद सकता। ओह, ऐसा क्या? और अगर मैं खरीद लूं तो? हाँ, अगर आपने खरीद ली तो मैं गंदगी खा लूंगा। हन, वाव, तेरी तो बधाई हो मिस्टर आर्यन, आप बेंटली के मालिक बन गए हैं। शुक्रिया। ओह, इतने पैसे? अरे यूनियन, यूनियन, सुनो, अगर पैसे न हो तो लाद के मात पटाओ और दिखावा मत करो, वरना बेइज्जती होगी, समझे? यूनियन, आर्यन, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी भाभी जैसी। आर्यन, तुम्हारी हिम्मत? जीजा जी, सुनिए। रुको,
अरे 1 मिनट, हमारा इतना वक्त बर्बाद किया और निकला सिर्फ एक दिखावेबाज। हाँ। इससे सबक सिखाओ, गुस्सा निकलने दो। अरे नहीं नहीं, बचाओ। हाँ, रुक जाओ। ये बड़ी गाड़ी चलाने में मजा आ गया है। रिजेक्ट लियू रुयून। एक बार मना करने पर मिलेगा एक रैंडम स्किल रिवॉर्ड। लियू रुयून को मना करूं? मना क्या करूं? यांग भैया, क्या आपको नई बीवी चाहिए? हाँ। मेरा अभी डिवोर्स नहीं हुआ। तो पहले मेरे पेपर्स तैयार कर लो, वो भी चलेगा। अजी भाई, पापा के छुपे हुए पैसों का सबूत कहाँ है? वानिया, तुम क्या ढूंढ रही हो? माँ, मैं ढूंढ रही हूँ पापा के छुपे हुए पैसे। जब वो वापस आएंगे, आप उन्हें अच्छे से सबक सिखाना। हे रहने दो, मीन आर तुम्हारे पापा जल्दी हाई डिवोर्स लेने वाले हैं। क्या? ओह, हूँ। माँ, यह मुमकिन नहीं है। पापा की हिम्मत कैसे हुई आपको तलाक देने की? मैं भी यही चाहती हूँ कि ये मुमकिन ना हो, लेकिन इस बार उन्होंने खुद यह प्रस्ताव दिया है। नामुमकिन? पापा बस अकड़ दिखा रहे हैं। वो थोड़ी देर में मुंह लटकाए वापस आ जाएंगे। मुझे भी यही लगता है। देखना तुम, जब वो वापस आएंगे तो मैं उन्हें मजा चखाऊंगी। हो, अरे आर्यन सिंघानिया, तुम वाकई मुझे छोड़ नहीं सकते हो। मत सोचना कि ये अच्छा खाना देकर मैं तुम्हें आसानी से माफ कर दूंगी। माँ, आपने इसे खा लिया? क्या ये तुम्हारे पापा का माफी का तोहफा नहीं है? माँ, क्या आपको याद है सुबह जब मैंने फोन किया था तो क्या कहा था? मैं माँ को बताऊंगी। जब वो शाम को आएंगी तो आपकी खैर नहीं होगी। माँ, पापा ने डूडू को पकाकर खा लिया। क्या? आर्यन, तुम बस एक जोरू के गुलाम हो। हेलो के? अरे आर्यन, तुम बस देखते जाओ। फिर से चिपकना चाहती है सिर्फ मेरे पैसे उड़ाने के लिए। किरण कपूर की तरह ही घटिया इंसान है। बधाई हो, होस्ट रिजेक्शन टास्क पूरा हुआ। रैंडम स्किल मिली है, प्रॉपर्टी सेफ बॉक्स। मैंने इतना बड़ा लालच ठुकरा दिया और तुमने बस ये स्किल दी। प्रॉपर्टी सेफ बॉक्स स्किल होस्ट की सारी कमाई सिर्फ होस्ट ही इस्तेमाल करेगा, कोई और नहीं कर पाएगा। इसका मतलब मुझे बैंक कार्ड कैंसिल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीदी, हद हो गई। वो आर्यन सिंघानिया पागल हो गया है। मुझे पता है। दीदी, आपको पता है उसने बेंटले ली, मेरी गर्लफ्रेंड को ले गया, मेरी बेइज्जती कराई, मुझे पिटवाया भी, और अब वो पता नहीं कहाँ मजे कर रहा है। क्या? माँ, पापा इस बार सच में तलाक दे रहे हैं। देने दो, क्या मैं उनसे डरती हूँ? लेकिन माँ, पापा ही घर के अकेले कमाने वाले हैं। अगर तलाक हुआ तो हमारा आगे क्या होगा? डरो मत, हम अभी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे। लिन क्वान, एक वकील ढूंढो, इस घर में अपना नाम जुड़वाओ ताकि केस के वक्त हमें ज्यादा मिले। हाँ, बिल्कुल। वानिया, मेरे पास उसके बैंक कार्ड का एक्सेस है। मैं अभी सारे पैसे तुम्हें भेजती हूँ, ठीक है? आर्यन सिंघानिया, तुमने बेवफाई की तो अब मेरा वार देखो। पहले मैं 1 लाख लूंगी क्रेडिट कार्ड चुकाने के लिए, फिर 2 लाख विदेश यात्रा पर।
हाँ, वही जियांगझो गार्डन का घर नंबर 68, उस पर मेरा नाम जोड़ दो। माँ क्या आपने भेज दिए? मुझे तो नहीं मिले। ये मुमकिन नहीं है, यहाँ तो पहले ही ट्रांसफर दिखा रहा है। ये कैसे हो सकता है? वाह, बहुत अच्छे। अभी तो पहला दिन है और ये दोगुना हो गया। अगर पहले की बात होती तो मैं इसे बेच देता, पर अब सिस्टम ने मुझसे कहा है 3 दिन में 5 गुना होगा। अच्छा हुआ नहीं बेचा। हे, किरण कपूर का ट्रांसफर रोक दिया गया है। इतनी जल्दी मेरी संपत्ति हड़पना शुरू भी कर दिया। शुक्र है सिस्टम भाई ने मुझे सेफ स्किल दी, वरना मेरी जायदाद तुम लोग लूट लेते। मिशन अस्वीकार। किरण कपूर शादी का रिश्ता रखने से इनकार। हाँ, बहुत अच्छे। आखिर ये मिशन आ ही गया। सिस्टम भाई, क्या बात है? इनाम है उन्नत शरीर, जो मेजबान के शरीर को फिर से जवान कर 18 साल का करेगा। अरे वाह, 18 साल का मैं तो फिर से जवान हो गया। ये कैसे मुमकिन है? मेरे अपने कार्ड के पैसे भी नहीं निकल रहे। दीदी, वकील ने कहा इस पर नहीं जुड़ सकता मेरा नाम। ये मुमकिन नहीं है। अरे यार, पहले तो इस घर के कागज पर माँ का नाम जोड़ा था, अब क्यों नहीं जुड़ रहा? आर्यन ने पक्का छुपके से घर के कागजात बदल दिए हैं। लगता है उसने बहुत पहले से प्लान किया था। माँ, क्यों न हम तलाक न लाएं? तलाक क्यों नहीं? तुम्हारे बाप ने मुझ पर इल्जाम लगाया है। मामा, पापा की उम्र तो देखो, उनकी इच्छा तो होगी पर हिम्मत नहीं। हाँ। अरे, मैंने भी तलाक नहीं चाहती। आर्यन की सैलरी इतनी ज्यादा हाई कौन इसे छोड़ना चाहेगा? माँ सुनिए, जब पापा आएं तो पहले हम उन्हें आजमाएंगे। अगर वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं तो हम उनसे मोटी रकम वसूलेंगे। हाँ सही है, हम लोग उनसे खूब पैसे अंधाएंगे। क्या अनहोन आज हाई बेंटली नहीं खरीदी? उनके पास पक्का बहुत पैसा होगा। वाह, सब मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। हाय आर्यन, तुमने यूनियन को कहां छुपाया? तुम्हारी वो लाला गर्लफ्रेंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे नहीं दीदी, जरा इसे देखो, इसका रवैया तो देखो। आर्यन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? यह मेरा घर है, तो क्या मैं वापस नहीं आ सकता? पापा, आपका क्या मतलब है? क्या आप हमें छोड़ रहे हैं? आर्यन, मैं कह रही हूँ अगर तलाक चाहिए तो साफ साफ कहो। हम दोनों घर बराबर बांट लेंगे, पीठ पीछे ये सब करने की जरूरत नहीं है। बवारा हूँ, बराबरी? तुम्हारा सारा खर्चा अकेले मैंने उठाया है। बवारा हुआ तो तुम्हारा ही फायदा होगा। हाँ सही है, तुम्हारी संपत्ति दीदी को मिलनी चाहिए, आधी आधी आधी। नहीं नहीं, वान्या भी तो है, तुम्हें तो सिर्फ 1/3 मिलेगा। हमारे घर का मामला है, तुम्हें इससे क्या? किरण, तुम क्या चाहती हो? तलाक के बाद आधा हिस्सा मिलेगा, लेकिन वो आधा हमारे लिए काफी नहीं है। आर्यन देखो, हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, अगर बात बाहर गई ओ मेरी नाक कट जाएगी। इसलिए अभी के अभी मुझसे माफी मांगो और मैं आज सब कुछ भूल जाऊंगी। वह मेरा खून चूसना चाहती हो? माफी मांगू नामुमकिन है मुझे लगता है। तलाक से डर तुम्हें लग रहा है। तुम्हें पता है मेरे बिना तो तुम्हारा गुजारा भी मुश्किल है। आर्यन, ज्यादा मत उड़ो। बता दूं तुम्हें, दीदी के पीछे लाइन लगी है। तुम्हारी औकात क्या है? हूँ? अच्छा, तो अपनी दीदी से पूछो, क्या वो तलाक की हिम्मत करेगी? आर्यन, हम तलाक लेंगे। माँ, शांत हो जाइए, उनके बिना हमारी जिंदगी नरक बन जाएगी। चुप रहो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आर्यन, तुम धोखेबाज हो, मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। वाकई? तो अभी वकील बुलाओ और कागजात बनवाओ। अगर आप दोनों को कोई एतराज नहीं है तो यहाँ दस्तखत कर दें। आतर,
मुझे एक पैसा नहीं मिलेगा। अरे ये क्या? संपत्ति की जांच के अनुसार आपकी सारी जायदाद मिस्टर आर्यन सिंघानिया ने अकेले कमाई है, इसलिए कानूनन इस पर सिर्फ मिस्टर आर्यन सिंघानिया का ही हक है। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी। आर्यन, क्या तुम मर्द भी हो? इतने सालों की शादी में क्या मैंने कुछ नहीं किया मेरे बिना? क्या तुम्हें ये प्यारी बेटी मिलती? पापा थोड़ी तो शर्म कीजिए। कौन सा मर्द ऐसा होता है जो बीवी से इतना हिसाब रखे? थोड़े बड़े दिल वाले बनिए। मैं हिसाब कर रहा हूँ। जब मैं मरते दम तक काम कर रहा था तब तुम सब कहाँ थे? अब मुझसे बड़े दिल की उम्मीद है। जल्दी से डिवोर्स पेपर साइन करो। हो, मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। तुम क्या कर लोगे? जिद कर रही हो? ठीक है। हेलो कंस्ट्रक्शन टीम। हाँ, मेरा घर ना बहुत घुटन भरा है। मैं अपने घर में ना कुछ छेद करवाना चाहता हूँ। कितने बड़े? जितने बड़े हो सके। हाँ। पापा आप पागल हो गए हैं? अगर आपने घर तोड़ दिया तो हमारा क्या होगा? मेरा अपना घर है, क्या मैं इसमें छेद भी नहीं कर सकता? आर्यन, हिम्मत है तुम में। अरे अगर पहले ही साइन कर देती तो ये सब नहीं होता। डिवोर्स के बाद हमें थोड़ा वक्त तो दो यहाँ से जाने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समय देता हूँ। आर्यन, आज की इस बात के लिए मैं मौका ढूंढकर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। माँ क्या आप सच में उनसे तलाक लेने वाली हैं? बिना साइन किए क्या करती? क्या तुम उस टूटे फूटे घर में रहना चाहती हो? माँ मेरे पास एक उपाय है। उसने जो भी किया है मैं सब इंटरनेट पर डाल दूंगी। जब बात बढ़ जाएगी तो वो पैसे देने को मजबूर होगा। बधाई हो होस्ट, इनकार का मिशन पूरा हुआ। इनाम में उन्नत शरीर मिला है। अरे मैं सच में जवान हो गया हूँ। तो क्या अब मेरा पेशाब की धार फटने का रोग भी ठीक हो गया? माफ करना, माफ करना। ओह, सच में माफ करना। माफ करना। वान्या सिंघानिया? वो मेरी क्लासमेट है, तुम भी उसे जानते हो? जानता हूँ। ये लो। ये लड़का कितना डैशिंग है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वान्या जैसा दिखता है? ओह, तुम जरूर वान्या दीदी के भाई होगे। हाँ, तेरी तो ये सिस्टम इनाम तो बढ़िया देता है। भले ही किरण कपूर और उन लालचियों को नहीं निकाला, पर कसम से मैं फिर से 18 का हो गया। अरे वो नहीं नहीं। तो क्या वान्या दीदी घर पर हैं? मुझे उनसे कुछ काम है। मिशन अस्वीकार। मीरा शर्मा, उसे घर आने से मना करो। इनाम, एक नकद लिफाफा, एक सरप्राइज बॉक्स। उफ, इस लड़की को घर नहीं आने देना। चलो छोड़ो, वैसे भी इनाम तो मिल रहा है। वो घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ मटर गश्ती कर रही है। मैं तो बस उसे किताब लौटाने आई थी। कोई बात नहीं, मैं पूछ लेती हूँ कि वो कहाँ है। अरे जरूरत नहीं है। क्या? ओह, मेरा मतलब है तुम उसका मिजाज जानती हो। जब वो बाहर मजे कर रही होती है तो उसे कोई दखल पसंद नहीं। अच्छा, मैं आज यहाँ उसे ये किताबें लौटाने आई थी, लेकिन अगर वो घर पर नहीं है तो मैं अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। हिम्मत नहीं? पर क्यों? वान्या दीदी ने कहा कि उनके पापा बहुत गुस्सैल हैं, क्या? बदतमीज, गंदे और लड़कियों को छेड़ते हैं। क्या? ये? हाँ। वाह वान्या सिंघानिया, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुम बाहर मेरी बुराई कर रही हो। हाँ। अरे तुम मीरा शर्मा हो ना? क्या आप मुझे जानते हैं? मैंने वान्या सिंघानिया से सुना है। वैसे अब काफी देर हो गई है, वो घर पर भी नहीं है। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। दोस्तों, कोई समझेगा? एक अच्छा भला परिवार बिखर गया।
ऐसा गैर जिम्मेदार पापा मिला है जो न बिजली पानी का बिल भरते हैं, उल्टा अपनी बेटी को पैसे कमाने के लिए मजबूर करते हैं। सबसे बुरी बात तो ये है कि आज उन्होंने घर के कुत्ते को मार दिया। हे भगवान, कोई हमें बचाओ। ऐसे सगे बाप के साथ तो जिंदगी बर्बाद है। मैं एक वकील हूँ, अगर आपको मदद चाहिए तो मुझसे संपर्क करें। इसे ट्रेंड करवाओ दोस्तों, ऐसे इंसान का बहिष्कार होना चाहिए। माँ देखिए। लेकिन वानिया, अगर तुमने ये किया तो तुम्हारे पापा गुस्से में पुलिस को बुला लेंगे तो? पुलिस? माँ पागल मत बनो, मैं उनकी सगी बेटी हूँ। अगर उन्होंने पुलिस बुलाई और मुझे पकड़वाया तो उनकी ही बेइज्जती होगी। वैसे भी उनकी शरीफ इंसान की छवि बर्बाद हो जाएगी। बात तो सही है। माँ डरो मत, उन्होंने ही पहले मेरा खर्चा बंद किया था, तो बदला लेना मेरा हक है। बधाई हो, मिशन पूरा हुआ। मध्यम नकद इनाम 2.88 मिलियन भेज दिया गया है। ब्लाइंड बॉक्स मिल गया है, क्या आप इसे खोलेंगे? खोलो। बॉक्स खुल गया है। इनाम एक सुपर वीआईपी कार्ड। यह कार्ड हर जगह विशेष अधिकार देता है। मेरा शर्मा के मिशन काफी अच्छे इनाम देते हैं। लगता है मुझे उससे और मिलना होगा ताकि और मिशन मिले। वाह, सुनिए, क्या आप सच में मुझे किंग क्रैब खिलाएंगे? यह बहुत महंगा है। कहीं आप मुझे पटाना तो नहीं चाहते? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। अगर तुम न होती तो मुझे वानिया के बाहर के कारनामों का पता न चलता। मैं समझ गई, तुम मुझे खुश करके वानिया सिंघानिया के बारे में और जानना चाहते हो। तुम उसे पसंद करते हो। मैं उसे पसंद करूं? मैं उसे पटाना है। कोई बात नहीं। बहुत लोग वानिया दीदी के बारे में मुझसे पूछते हैं। क्योंकि तुम दावत दे रहे हो तो मैं मदद करूंगी और उसे बुलाऊंगी। अरे तुम? वानिया दीदी, एक हैंडसम लड़का आपको पटाना चाहता है। यह जगह काफी महंगी है। कौन मुझे पटाना चाहता है? छोड़ो, वैसे भी अब पापा पैसे नहीं देते। एक अमीर बॉयफ्रेंड ढूंढकर फिलहाल काम चल जाएगा। मुझे फोटो दिखाओ, उम्र क्या है? फोटो नहीं लेने दी, लेकिन वह 18 साल का जवान लड़का है। 18 साल का अमीर जवान लड़का, ठीक है, मैं उसे पटा लूंगी। मैं उस वैम्पायर को पटाऊंगा। वैम्पायर? कैसा वैम्पायर? मैं? छोड़ो, वे सिर्फ सहपाठी हैं। वे सिर्फ वान्या की चमक धमक जानते हैं, पर यह नहीं जानते कि सारा बोझ मैं उठा रहा हूँ। ओह, क्या यह गद्दार मीरा शर्मा नहीं है? आज किस हवा ने तुम्हें यहाँ पहुँचाया? वुडी, कौन है गद्दार? झूठा इल्जाम मत लगा। पिछली परीक्षा में वान्या ने तुमसे कहा था हमें नकल करने दो, पर तुमने मना किया और टीचर को बांटा दिया कि उसने चीटिंग की है। वो तो एक छलुलाद की है। वान्या दीदी ने इतना किया, तुम्हें आखा खाना खिलाया, कितने एहसान फरामोश हो। नहीं, वानिया सिंघानिया ने खुद चीटिंग की और पाक दी गई। मेरा कोई लेना देना नहीं। वान्या तुम्हारी वजह से फाइल हुई और तुमने टॉप कर लिया। ये वान्या सिंघानिया खुद नहीं पाधी तो फेल हुई। इस माइन दूसरों की क्या गलती? आयलात के तू कौन है? इतनी कम उम्र माइन बाड़े बाट कर राहे हाइन बीच माइन मैट बोल। वुडी, ज्यादा मत उड़ो। यह तुम्हारा असली प्राटेड वांडी है। इसके होठे हुए वानिया सिंघानिया के साथ तुम्हारा कोई चांस नहीं। यह लड़का शायद पहले वान्या ने बताया था, यह उसका कोई पिछलग्गू है। हाँ, जैसी माँ वैसी बेटी। लड़के, मेरी मानो तो वान्या सिंघानिया से दूर रहो। वो हिज लायक नहीं कि तुम वक्त बर्बाद करो। हाँ, बखे, अभी तुम बच हो। वान्या के लिए मुझसे भिड़ोगे? क्या तुम्हारी औकात है? क्या तुम्हारी इतनी औकात है? अगर समझदार हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। आज ही पूरी जगह मेरी है। आज रात
मैं वान्या को प्रपोज करने वाला हूँ। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। मिशन अस्वीकार करें। वूडी होटल से जेन से माना करें। गॉड लेवल फिशिंग स्किल। बाप रे, गॉड लेवल फिशिंग स्किल। खाली हाथ लौटने की 20 साल की किस्मत बांट लेगी। मौका सामने है। तुमने कहा आर मेन छाला गाया, तो मेरी इज्जत का क्या? कौन या रहा है? हाय वान्या, तुम आ गई। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। मेरा शर्मा, क्या तुम इसी आदमी की बात कर रही थी? ये आदमी तो 30 साल से ऊपर का लगता है। मुझे ये नहीं चाहिए। नहीं, जो तुम्हें पसंद करता है वो ये है। ये लात का ठीक लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों शक्ल पहचानी सी लगती है। मैनेजर। नमस्ते मिस्टर वू, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आज ही होटल में बुक किया है। ये मेरा मेहमान नहीं है। जल्दी करो, इसे यहाँ से बाहर निकालो। माफ कीजिए श्रीमान, आज यह जगह मिस्टर वू ने पूरी बुक कर ली है। उसने कितने दिए? क्या मैं ज्यादा दे दूं? हम यह जगह सिर्फ पैसों से नहीं चलती। श्रीमान, हमारा क्लब सिर्फ बुकिंग पर चलता है। मिस्टर वू ने 3 महीने पहले बुकिंग की थी, तब जाकर नंबर आया है। आप भी बुक कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने इंतजार करना होगा। सुना तुमने? यह जलपुर क्लब है। तुम जैसे गंवारों के लिए यह जगह नहीं है। टिंगटिंग, देखो मैं कब से पीछे हूं। मेरी इतनी सच्चाई देखकर प्लीज मान जाओ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ठीक है, अगर तुम हर महीने मुझे 1 लाख रुपए दोगे तो मैं मान जाऊंगी। एक लाख? हूँ बेटा, पता चल गया ना, इस लड़की को झेलना आसान नहीं है। कुछ कम नहीं हो सकता। बेटा, अगर औकात नहीं है तो बड़े काम हाथ में मत लो। तुम अब भी यहाँ हो? मैनेजर, गार्ड्स को बुलाओ। श्रीमान रुकिए। क्या मैं लाइन तोड़ सकता हूँ? जी श्रीमान, अभी करता हूँ। यह क्या हो रहा है? मिस्टर वू, यह श्रीमान हमारे यहाँ के सुपर वीआईपी हैं। नामुमकिन। इस होटल में मेरे पापा शेयर होल्डर हैं। शेयर होल्डर भी नहीं चलेगा। अगर यकीन ना हो तो फोन करके पूछ लीजिए। ओ हैंडसम, तुम तो कमाल हो। वह और यह मेरे मेहमान नहीं हैं। इन्हें फौरन बाहर निकालो। क्या? वो मेरे मेहमान नहीं हैं। उन्हें फौरन बाहर निकालो। चलिए। मुझे मत छुओ। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मतलब? शिव, देखो जरा, जो पसंद हो वही मंगवाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी इसी वक्त मेरी तरफ देखो। देखो, यहाँ का एबालॉन किंग क्रैब बहुत बढ़िया है। देख लो, है ना? क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? मैं चाहती हूँ कि तुम अभी इसी वक्त मुझसे माफी मांगो। मैं तुमसे माफी क्यों मांगू? ओह, समझ गई। तुम जानबूझकर मेरे सामने उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो ताकि मैं जलूं और मेरा ध्यान खींच सकूं। हे भगवान, मैंने आखिर क्या पाल लिया है? ठीक है, तुम्हारा मकसद पूरा हुआ। क्या? अगर तुम अभी इसी वक्त मुझसे माफी मांगो तो तुम मुझे प्रपोज कर सकते हो। नहीं। अरे मीरा, तुम्हारी क्लासमेट का दिमाग क्या खराब हो गया है? मीरा शर्मा, मैंने तुम्हें सहेली माना और तुम मुझे ऐसे जलील कर रही हो। वान्या दीदी, आपको गलत फहमी हुई है। मुझे लगा कि वो। क्या लगा? पिछली बार नकल के मामले में तुमने मेरी मदद नहीं की। आज जानबूझकर मुझे यहाँ बुलाया ताकि मेरी बेइज्जती हो। मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी चालाक हो। वान्या, मैंने पहले ही कहा था, वो एहसान फरामोश है, उससे बात मत करो। गलत दोस्त चुन लिया। मेन, ये क्या शोर है? वान्या सिंघानिया, शर्म करो थोड़ी, बाड़ी हो गई हो। अरे कौन हो तुम? उम्र काम है, पार ज्ञान बहुत है। सुन लो, मेरे बाप ने भी ऐसे बात नहीं की।
मेरे पैसे खर्च करने वाले बहुत सारे हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं। देख हाई, सुनो मीरा, अगर वीकेंड फ्री हो मैं तुम्हें जय छो के कॉन्सर्ट ले चलूंगा। रहने दो, मुझे ज्यादा पसंद नहीं जय छो के गाने। ओह, कोई बात नहीं, मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ले जाऊंगा, किसी और को नहीं ले जाऊंगा। मेरा शर्मा, हिम्मत है तुम्हारी, तुम्हें पता है जय छो मेरा फेवरेट है, तुम आज ही जानबूझकर कर रही हो। वानिया दीदी, आपने गलत समझा। मैं यह गलत समझा? कुछ लोग खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, उन्हें लगता है पूरी दुनिया उनके ही चारों तरफ घूमती है। दिखाई तुम दोनों, मैं इसे याद रखूंगी। मेरा शर्मा, तुम देख लेना। मैनेजर, यह क्या हो रहा है? यह अभी तक गई क्यों नहीं? मेरा खाना लेट हो रहा है। कम माफ कीजिए, आप दोनों इस तरफ। मुझे छूने की जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम लोग देख लेना। वान्या, अभी तक गए नहीं। हुम्बास या राहे हाइन। टास्क पूरा हुआ, गॉड लेवल फिशिंग स्किल मिल गई है। सही है, बाद में लाओ लियू के साथ फिशिंग करूंगा, थोड़ा हाथ साफ करूंगा। सुनो, आपका हाथ बहुत गर्म है। ओह, माफ करना, अभी जो हुआ उसके लिए। सुनो, क्या तुम्हारा वान्या दीदी से कोई झगड़ा है? मुझे लगा जैसे तुम उनसे बदला ले रहे हो। बिल्कुल। क्या? अभी तो मैं 18 साल का हूँ, मैं उसे ये नहीं कह सकता कि मैं वान्या सिंघानिया का पापा हूँ। कितना अजीब होगा। खैर, बिल्कुल नहीं, मैं उसे जानता तक नहीं जानते, पर तुम तो उनसे उलझ रहे थे। वान्या दीदी का गुस्सा सच में बहुत खराब है। मुझे पता है उसका गुस्सा मैंने जानबूझकर किया। वो बहुत घमंडी है और मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं। वो बहुत अकड़ दिखा रही थी। क्यों, तुम्हें बुरा लगा? नहीं, सच तो ये है कि मुझे अच्छा लगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बाय। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ओह, मैं आर्यन सिंघानिया हूँ। आर्यन, ठीक है, याद रहेगा। हम तो संपर्क में रहना। ठीक है, संपर्क में रहना। अरे यार, मेरी ये 18 साल की पहचान, ऊपर से मैंने बेटी की सहेली का वीचैट जोड़ लिया। ये क्या तमाशा है? आज मैं बहुत खुश हूँ। आर्यन सिंघानिया वाकई बहुत अच्छे हैं। आज मुझे एक नेक दिल लड़का मिला जिसने मुझे जलपुर मैंशन में शानदार दावत दी। मीरा शर्मा कितनी ढोंगी है, उसे सच में लगता है कि वो बहुत शरीफ है। आज का दिन बहुत बुरा था। अपनी ही सबसे अच्छी सहेली ने पीठ में छुरा घोंप दिया। बहुत दुखी हूँ, कोई दिलासा दो, गले लगा लो। क्या? पापा ने उसकी पोस्ट लाइक कैसे की? पापा ने कैसे मीरा शर्मा को लाइक किया? उन्होंने कब वीचैट पर जोड़ा? नहीं, आज ही मेरा मीरा शर्मा से झगड़ा हुआ। अगर अब बात की तो उसे लगेगा मैं झुक रही हूँ, फिर मेरी इज्जत का क्या होगा? कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। पापा के पास उसका वीचैट कब आया? क्या वो चालाक मीरा शर्मा मुझ पर नजर रख रही है? अरे, जलपुर की ये ठंड कितनी जल्दी आ गई।
पापा, ये ज्यादा हो गया। मेरी क्लासमेट को जोड़ने का क्या मतलब है? उसने मुझे पहचान लिया। पापा, आपने कब जोड़ा? क्या आप मेरी क्लासमेट से मुझ पर नजर रखवा रहे हैं? पागल कहीं की। क्या पापा ने मुझे ब्लॉक कर दिया? अभी मुझे उन पर शक हुआ और उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। पक्का कुछ गड़बड़ है। ओह वान्या, इतनी आधी रात को तुम क्यों चिल्ला रही हो? माँ, मुझे शक है कि पापा का बाहर किसी से चक्कर है। क्या? तुमने क्या कहा? आर्यन सिंघानिया का चक्कर है? तुम्हें कैसे पता चला? माँ देखो, पापा ने मेरी सहेली की पोस्ट लाइक की है। उनके पास उसका कांटेक्ट कब से आया? अरे, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी सहेली मीरा शर्मा और आर्यन वो दोनों। हे भगवान! माँ, मुमकिन नहीं है। मीरा आज एक बहुत ही हैंडसम लड़के के साथ जलपुर में खाना खा रही थी। वो पापा जैसे अधेड़ उम्र के इंसान को क्यों पसंद करेगी? तो फिर तुमने क्यों कहा कि पापा बाहर मुंह मार रहे हैं? माँ, ये फोटो देखो। इस फोटो में ये जो लड़का है, क्या ये पापा जैसा नहीं दिख रहा? क्या ये हो सकता है कि तुम्हारा मतलब है कि पापा का बाहर कोई नाजायज बेटा है? नाजायज औलाद? ये मुमकिन नहीं है। माँ, जरा इसे देखिए। यही है वो ऊपर वाला ये लड़का। ये लानत है। ये तो बिल्कुल आर्यन सिंघानिया की जवानी है। तो ये बात है, तभी तो वो मुझसे तलाक चाहता है। उसने तो पहले ही इंतजाम कर लिया था। वो सारी जायदाद नाम करना चाहता है इस नाजायज औलाद के। नहीं, ये तो दूसरी शादी है। मैं उस पर केस करूंगी। मैं उससे पाई पाई वसूल करके रहूंगी। माँ, आप परेशान न हो। हमारे पास अभी कोई पक्का सबूत नहीं है। सिर्फ एक धुंधली तस्वीर और सोशल मीडिया लाइक से कुछ भी साबित नहीं होगा। तो फिर क्या करें? क्या उसे ऐसे ही छोड़ दें ताकि वो सारा पैसा उस नाजायज को दे दे? माँ, मेरे पास एक तरकीब है। मैं किसी तरह अपने दोस्त से सच उगलवाऊंगी। फिर मौका पाकर उस लड़के के बाल ढूंढूंगी ताकि डीएनए टेस्ट करा सकें। वाह, ये हुई ना बात। हाँ, तब हमें न सिर्फ जायदाद वापस मिलेगी, बल्कि शायद हमें हर्जाने के तौर पर मोटी रकम भी मिले। उस वक्त हम माँ बेटी को कोई फिक्र नहीं होगी। सिर्फ फिक्र ही नहीं, हम उसे सबक भी सिखा सकते हैं। उसे पता चलना चाहिए कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। लेकिन तुम्हारे पापा अब घर नहीं आते, तो हम कहाँ से उनके बाल लाएंगे? माँ, चिंता मत करो, मैं हूँ ना यहाँ। तुम्हारे बाल क्या काम के? वो तुम्हारे पापा के नहीं है। अरे माँ, मुझे बस ये साबित करना है कि वो लड़का मेरा भाई है, बस इतना ही। अरे हाँ वान्या, तुम सच में मेरी समझदार बेटी हो। आर्यन सिंघानिया को लगता है छिपकर वो बच जाएगा। ये उसकी भूल है। सर, क्या लेंगे आप? वही रोज वाला। वही रोज वाला? माफ करना, मैंने आपको पहले नहीं देखा। तो? उफ, अरे वो मेरा मतलब था कि मुझे एक मौका चाहिए। 2 शॉट एस्प्रेसो के साथ चॉकलेट सिरप, बिना चीनी के, कम बर्फ डालना। ठीक है सर, बस 1 मिनट। अरे आर्यन, परेशान तो नहीं किया? नहीं, सोचा नहीं था तुम भी यहाँ आते हो। ये जगह काफी अलग है। मुझे लगा था सिर्फ मुझे पता है। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ, 20 साल से ज्यादा हो गए। जब ये खुला था तभी से आ रहा हूँ। 20 साल? हाँ? क्या तुम पैदा होते ही कॉफी पीने लगे थे? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस डींग मार रहा था। हाँ हूँ, सच कहूँ तो तुम्हारा ये अंदाज
बिल्कुल अंकल जैसा है। क्या? हाँ सच में? हाँ। अरे अभी कुछ दिन पहले कौन मुझे हैंडसम कह रहा था? हूँ मीरा शर्मा। सोचा नहीं था तुम यहाँ होगी। पिछली बात का हिसाब अभी बाकी है। वान्या दीदी, आप यहाँ कैसे? मैं पापा को पकड़ने आई हूँ। वो खाली समय में यहीं वक्त बिताते हैं, लेकिन कुछ दिनों से दिखे नहीं। क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? तुम्हारा इस लड़के से जरूर कोई चक्कर है। वान्या दीदी, आपको गलतफहमी हुई है। ये भी अभी यहाँ आए हैं। हम तो बस इत्तेफाक से मिल गए। बस करो। तुम्हारा क्या रिश्ता है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन तुमसे मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। मुझे तुमसे क्या बात करनी? तुम ए लड़के, मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? इस बर्ताव के साथ क्या मुझे तुम्हें बताना चाहिए? सुनो लड़के, मैं अभी तुमसे काफी तमीज से बात कर रही हूँ। उसका नाम सू। वो वाकई आर्यन सिंघानिया जैसा काफी हद तक दिखता है, खासकर ये अहंकारी रवैया। क्या तुम्हारा सरनेम भी सू है? क्यों, क्या सू होना कोई जुर्म है? लड़के, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है? अगर मैं बता दूं तो इसमें मेरा क्या फायदा? फायदा जरूर होगा। बस मुझे बता दो और ये 1000 रुपए तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। मेरे पापा तुम्हारे दादा हैं। क्या? तुम? भाई, यह मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें मुझे बताना होगा तुम्हारे पापा आखिर हैं कौन? मैंने तुम्हें बताया तो था, मेरे पापा तुम्हारे दादा हैं। वान्या दीदी, बस चुप रहो तुम, मैं बताती हूँ। हो सकता है कि वह मेरा सौतेला भाई हो। क्या? क्या कहा? मैं, तुम। सर, आपकी कॉफी लीजिए। कॉफी की पसंद भी पापा जैसी ही है। सच सच बताओ, वह बूढ़ा आदमी कहाँ है? उसने तुम्हें बहुत पैसे दिए, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि वह बूढ़ा आदमी मैं ही हूँ? क्या तुम हो? तुम मेरे पापा हो? तुम मेरे पापा हो? बाडमेज लाडके, मेरा मूड ना ही हाई माजक करने का। बेहतर होगा कि तुम सक बाटाओ कि तुम आखिर हो कौन। मैंने बताया तो था, मेरे पापा तुम्हारे दादा हैं और मैं तुम्हारा बाप हूँ। वान्या दीदी, क्या इस सब माइंड कोई गलतफहमी है? गलतफहमी? मैं बताती हूँ, ये मेरे पापा की बाहर की नजायज औलाद है। क्या? वान्या, बहुत हो गया। तुम्हारे पापा काम करते मर गए। उनके पास वक्त कहाँ था किसी नजायज बाखे के लिए? तुम जैसी खून चूसने वाली को पालना ही जान लेने के लिए काफी था। अच्छा, तुम्हें ये सब भी पता है? तुम जरूर मेरे पापा के बाहर वाले बखे हो, वरना तुम्हें ये सब कैसे पता होता? पागल हो गई हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम नहीं जा सकते। हाथ छोड़ो। तुम पागल हो? अपनी माँ किरण कपूर जैसी हमेशा हाथ उठाती हो। बिल्कुल बदतमीज हो। तुम्हें पता है मेरी माँ किरण कपूर है। पापा ने तुम्हें कितना कुछ बताया है। उनके पैसे तुम्हारे पास हैं, है ना? इतनी मेहनत से इसे पाला मैंने। मैं अंधा था। बदतमीज लड़के, मैं तुम पर केस करूंगी। उस बुढ़े से कह देना कि वो मेरे सारे पैसे वापस कर दे। अरे आर्यन सिंघानिया, आखिर वो है कौन? माँ, मुझे सबूत मिल गया है। इस बार तो मैं उस बुढ़े के सारे पैसे वापस ले लूंगी। ठीक है, मैं अभी संपर्क करती हूँ टेस्टिंग कंपनी से। अरे दीदी, इस बार देखते हैं कि जीजा जी क्या कहते हैं। कैसा जीजा जी? वो अब बस एक अजनबी है। सही कहा, कुछ ही दिनों में आपका तलाक हो जाएगा।
तुमने सही याद दिलाया। अभी इसी वक्त वकील से बात करते हैं जायदाद के बंटवारे के लिए। अब सबूत उसके सामने हैं, देखते हैं अब वो क्या बोलेगा। क्या मिस्टर आर्यन सिंघानिया अभी तक नहीं आए? अभी बात हुई है, वो बस आते ही होंगे। ठीक है आन। नमस्ते सर, बताइए क्या काम है? कानूनी मदद के लिए रिसेप्शन पर अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट? क्या आप लोगों ने ही मुझे नहीं बुलाया? क्या आप मिस्टर आर्यन सिंघानिया हैं? क्या आप मिस्टर आर्यन सिंघानिया हैं? हाँ, बिल्कुल सही, मैं ही आर्यन हूँ। आप कैसे? अरे छोड़ो, ये जरूरी नहीं है। उन खून चूसने वालों को छोड़ने के बाद मेरा मूड अच्छा है तो मैं जवान दिख रहा हूँ। जी, तो यह बात है। तुम बाहर जाओ। मिस्टर आर्यन सिंघानिया, कृपया बैठिए। मुझे लगा आपने सर्जरी कराई है। सीधी बात करते हैं, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? उस जायदाद के बंटवारे के समझौते पर किरण कपूर को आपत्ति है। उम्मीद के मुताबिक उनकी मांग है कि आप खाली हाथ निकलें। मिस्टर आर्यन सिंघानिया, क्या आप शर्तों को ध्यान से नहीं देखेंगे? जरूरत नहीं है, जैसा वे कहें वैसा ही करो। मिस्टर आर्यन सिंघानिया, इस मामले में आप बिल्कुल सही हैं। बस मेरी काबिलियत पर भरोसा रखें। मैं वादा करती हूँ कि जरूरत नहीं है। मिस्टर आर्यन सिंघानिया, क्या आप सख्त माइन अपने अधिकार छोड़ना चाहते हैं? बस वैसा ही करो जैसा मैंने कहा। इस तलाक के समझौते के खत्म होने के बाद मैं तुम्हें एक नया काम दूंगा। वो बेकार आर्यन सपने मैन भी नहीं सोच सकता कि हम उसके साथ ऐसा करेंगे। दीदी, आप ही सबसे समझदार हैं। मेरे हिसाब से अस आर्यन को तो खाली हाथ निकलना चाहिए। माँ, फिर से वही बाहर का खाना। मैंने कितनी बार कहा है, यह बहुत ऑयली होता है। बस करो, हम मैन से किसे खाना बनाना आता है, ऊपर से नाखरे दिखा रही हो। माँ, रिपोर्ट आ गई है। अस लाडके का वकई हम से खून का रिश्ता है। बहुत अच्छे आर्यन, तुमने बाहर एक नाजायज बखा छुपा रखा था। अब मैं तुम्हें इसकी सजा दिलवाऊंगी। दीदी, मैंने कहा था ना, ये आर्यन कोई शरीफ आदमी नहीं है। लगता है वही वकील आया है। एडवोकेट जाइडी, आइए। क्या हुआ? क्या पापा ने माना कर दिया? कोई बात नहीं, अगर वो नहीं माने तो भी हमारे पास अभी एक हुक्म का इक्का है। आपको गलतफहमी हुई है। मिस्टर आर्यन सिंघानिया मान गए हैं। क्या क्या कहा आपने? वो मान गए। जी हाँ, ये रही लिस्ट। इसे देखने के बाद बस साइन कर दीजिए। अगर कोई और शर्त है तो अलग से जोड़ सकते हैं। पक्का उस लड़के ने कैफे में मुझे देखा था और जाकर बूझे को बता दिया, वरना वो इतनी जल्दी कैसे मान जाते? वो चाहते हैं कि पूरा घर मुझे मिल जाए, आधा भी अपने पास नहीं रखा। जी हाँ। और बेटी का क्या? वानिया को तो मेरे साथ ही रहना चाहिए ना? जी हाँ, मिस्टर आर्यन सिंघानिया ने आपकी सारी शर्तें मान ली हैं। वो तो बड़े कंजूस हैं। इस बार इतने उदार कैसे हो गए? समझ गई मैं, पक्का उन्होंने बाकी जायदाद उस लड़के के नाम कर दी होगी, वरना इतने दरियादिल नहीं बनते। मिसेस कपूर, फिलहाल मिस्टर आर्यन सिंघानिया की सारी संपत्ति का ब्यौरा इस लिस्ट में साफ साफ दिया गया है। बस इतना ही है। नामुमकिन, उन्होंने पक्का छिपाई है और भी जायदाद। वो सब मेरा हक है, मैं साइन नहीं करूंगी। ठीक है, मत कीजिए। माँ, शांत हो जाइए। साइन करना पड़ेगा, वरना ये सब हाथ से निकल जाएगा। वानिया सिंघानिया, तुम उसका साथ दे रही हो? क्या तुम बस देखती रहोगी कि वो पैसे छिपा ले? तुम अपनों के खिलाफ जा रही हो। तुम्हारे पापा ने बाहर पैसे छुपा रखे हैं। उन्हें लगता है मुझे पता नहीं।
लेकिन वो सब मेरा है, एक एक पैसा मेरा है। माँ जरा सोचिए, अगर उन्होंने पैसे छुपाए भी हैं तो आप उन्हें पाएंगी कैसे? मिसेस कपूर, मिस्टर आर्यन सिंघानिया तलाक के समझौते में आपकी शर्तें मानकर खाली हाथ निकल रहे हैं और बच्चों का सारा खर्च उठा रहे हैं। ये उनकी उदारता है। क्या बकवास कर रही हो? क्लाइंट मैं हूँ तुम्हारी, तुमने मेरे पैसे लिए हैं। मेरे फायदे की बात करने के बजाय तुम उस बुढ़े आर्यन का साथ दे रही हो। मैं बस याद दिला रही हूँ, अगर आपको और चाहिए तो आप अदालत जा सकती हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय और मेहनत लगेगी और नतीजा अनिश्चित हो सकता है। उसका बाहर एक नाजायज बच्चा भी है। अब और क्या कहना बाकी है? मिसेस कपूर, मुझे उस नाजायज बच्चे के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन आपकी वकील होने के नाते मुझे आपको बताना होगा कि नियमों के अनुसार नाजायज बच्चों का भी संपत्ति पर हक होता है। तुम्हारा क्या मतलब है? माँ जरा सोचिए, अगर बात बिगड़ गई तो ज्यादा पैसे तो छोड़िए, समझौते वाली रकम भी आधी बंट जाएगी। हमारा बहुत नुकसान होगा। हाँ सही कहा। नहीं, मैं नुकसान नहीं सह सकती। हाँ दीदी, बड़ा मौका मत गंवाओ, हाथ आया मौका छूटना नहीं चाहिए। माँ सुनो, पहले पैसे ले लेते हैं, तलाक के कागज मिलने के बाद हम उस पर दूसरी शादी का केस करेंगे और फिर अपना गुजारा भत्ता वसूल लेंगे। हाँ सही कहा। तलाक के कागजों में कितने दिन लगेंगे? 3 दिन बाद कूलिंग पीरियड खत्म होते ही काम हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? ये तो आर्यन है ना? अरे आर्यन। अरे लियू, क्या हुआ? मैं बस तुम्हारे ऑफिस पहुंचने वाला हूँ। अरे आर्यन, तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? मुझे क्या होगा? अरे मैंने सब देख लिया है, तुम्हें ट्रोल किया जा रहा है, तुम ट्रेंड कर रहे हो। ओह, मुझे पहले से पता है। बेटा, तुम्हें किससे मिलना है? जाहिर है आपसे। क्या तुम आर्यन सिंघानिया हो? लाओ लियू, नहीं, देखना है तो देखो, तुम एक माड़ हो, शर्मा क्यों रहे हो? अरे तुम्हारा यह नया रूप मुझे आदत नहीं है, इसलिए तुम्हें परवाह नहीं उन ऑनलाइन वीडियोस की। इस हालत में कौन पहचानेगा तुम्हें? अरे सुनो, बात अलग है। मैं यहाँ एक मदद मांगने आया हूँ। कोई बात नहीं, मैं अभी PR कंपनी से बात करता हूँ। सारे वीडियोस आज ही हाथ जाएंगे। अरे जरूरत नहीं। मैं तो इस मामले को जितना बड़ा हो सके करना चाहता हूँ। पागल हो गए हो? वो वीडियोस जानबूझकर एडिट किए गए हैं तुम्हें बदनाम करने के लिए। संभाल कर, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। देखो, जब तुम समझ सकते हो कि ये गलत एडिटिंग है तो बाकी सब भी समझ जाएंगे। तुम चाहते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। एरी आर्यन भाई, आखिर तुम पुराने साथी हो, क्या यह सब जरूरी है? इन दिनों मैंने बहुत कुछ सोचा है। पहले मैंने इस घर के लिए बहुत कुछ किया, पर अब मैं बस अपने लिए जीना चाहता हूँ। हाँ सही है, अगर माइन भी जवान होता तो तुम्हारी तरह ही अपने लिए जीता। देख भाई, यह काम मुझ पर छोड़ दूं, मैं वादा करता हूँ कि पूरे जलपुर को पता चलेगा। शुक्रिया लियू। शुक्रिया कैसा? मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। तुम्हारे बिना जलपुर के ये बड़े लोग मुझे कौन पूछता, है ना? लियू, जब मेन काम निपटा लून तब मैं तुमसे मिलूंगा। देख भाई, जब भी चाहो तुम्हारा स्वागत है, लेकिन जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें बनना होगा मेरा पार्टनर, समझे? देख भाई। अच्छा। भाभी जी। लियू हंग, यह आदमी कौन है? आर्यन कहाँ है? दीदी, सोचा नहीं था आज की पापा नहीं मिले, बल्कि ये लड़का हाथ लग गया। ओए लड़के, मेरे पापा को कहाँ छुपाया है? मैं बता रही हूँ, मत सोचना, उनके छुपने से सब ठीक हो जाएगा। लियू हंग,
तुम इसे कैसे जानते हो? क्या आर्यन सिंघानिया कंपनी में है? उसे बाहर निकलने को कहो। तुम लोग क्या कह रहे हो? सू तो यही है। लगता है उन्हें नहीं पता कि सामने खड़ा ये लड़का ही सो है। लियू होंग, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे पति को कहाँ छुपाया है? मैं बता रही हूँ, अगर अब नहीं बताया तो पुलिस को किडनैपिंग की रिपोर्ट कर दूंगी। आर्यन सिंघानिया, उसने इस्तीफा दे दिया है। मुझे क्या पता वो कहाँ गया। क्या? उसने इस्तीफा दे दिया? क्या? उसने इस्तीफा दे दिया? उसने इस्तीफा कब दिया? वो मिस्टर लियू, आर्यन आपकी कंपनी का टॉप सेल्समैन है, सैलरी इतनी ज्यादा है, वो इस्तीफा क्यों देगा? लियू, मुझसे चालाकी मत करो। मुझे लगता है तुम लालची ने मेरे पापा को पसंद नहीं किया और उन्हें निकाल दिया। ये क्या शोर है? ये कंपनी का गेट है। अगर तुम लोग चिल्लाते रहे तो मैं गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। वो मिस्टर लियू, माफ करना, अभी हम सब थोड़े भावुक हो गए थे। वैसे आर्यन ने इस्तीफा कब दिया? आज ही, अभी इस्तीफा दिया है। कमीने, तुम्हारी यहाँ बोलने की औकात नहीं है। हम मिस्टर लियू से बात कर रहे हैं, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? सच में, तुम्हें बाद में देखूंगी। अरे रुको दीदी, आर्यन जलपुर ट्रेडिंग का स्टार है, सालों से काम कर रहा है। अगर वो छोड़ता है तो हर्जाना काफी ज्यादा होगा ना? हाँ माँ, आप और पापा 2 दिन बाद तलाक लेंगे, तो अभी ये हर्जाना साझा संपत्ति है, ये आपका है। मिस्टर लियू, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे पति का हर्जाना लगभग कितना होगा? वो मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो करीब 20 लाख होंगे। क्या? 20 लाख? सुनो लियू, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मेरे पति ने तुम्हारी कंपनी के लिए इतना पैसा कमाया है, पूरी मेहनत से 10 साल से ज्यादा काम किया, और तुम यूज इतनी काम सेवरेंस पे दे रहे हो, ये बहुत ज्यादा है। सही कहा, तुम जैसे लालाखियों ने हद पार कर दी है। तुम्हें खून चूसने वाले हो। आर्यन सिंघानिया ने खुद इस्तीफा दिया है। कंपनी ने यूज ये पैसे सिर्फ उसके इतने सालों के योगदान के लिए दिए हैं। जब उसने कुछ नहीं कहा तो तुम दोनों इतना क्यों चिल्ला रही हो? वो शादी की संपत्ति है, यूज फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे पड़ता है, वो मेरा पैसा है। माँ, ह्यूमन इस लालखी से बेहद नहीं करनी। वैसे भी कुछ दिनों में हम अदालत जाएंगे आर्यन सिंघानिया के खिलाफ। आवर टैब हम इसकी कंपनी पर भी केस कर देंगे। उन पर शादी की संपत्ति छुपाने का इल्जाम लगाएंगे। तुम मुझ पर किस बात का केस करोगी? मैं बताती हूँ। HMPH। पहला, मैं आर्यन सिंघानिया पर बिगमी का केस करूंगी। दूसरा, मैं तुम्हारी कंपनी पर केस करूंगी आर्यन सिंघानिया की मदद करने के लिए संपत्ति छुपाने में। बिगमी, संपत्ति छुपाना। हाले हाय, आर्यन सिंघानिया की हर महीने की सैलरी का मैसेज मेरे फोन पर आता था, लेकिन मुझे सब पाटा चल गया है। जरूर तुम्हारी कंपनी ने उसकी सैलरी 2 हिस्सों में बांटी होगी, वरना वो इस नाजायज बच्चे को इतना बड़ा कैसे काटा? तुम्हारा मतलब है कि वो एक नाजायज बेटा है? बिल्कुल सही। यह कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्या तुमने नहीं देखा कि यह लड़का बिल्कुल आर्यन सिंघानिया की जवानी जैसा दिखता है? जरूर ये आर्यन सिंघानिया का बाहर पाला हुआ नाजायज बच्चा है। वह पक्का आर्यन है, वही नाजायज औलाद। भाभी जी, सुजी आप ही के लिए ऑफिस में रात भर काम करके बीमार हुए हैं। अरे अगर उनका चक्कर होता तो क्या मुझे पता नहीं चलता? मिस्टर लियू, नाटक बंद करो। मैं बता दूं, आर्यन सिंघानिया बहुत चालाक है। अगर वह बाहर मुंह मारे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वह खूसट बुढ़ा वैसे तो बड़ा शरीफ बनता है और सभ्य दिखता है, पर कौन जाने पीछे क्या गोल खिलाता है। मुझे लगता है तुम उसका पक्ष ले रहे हो। तुम लोग मुझे नाजायज कह रहे हो, सबूत क्या है? मुझे पता था तुम मुकरोगे, सबूत मेरे हाथ में है। तुम मेरे पापा की नाजायज औलाद हो। देख लो, आज तुम्हारा खेल खत्म। ओह अच्छा, तो ये बात है। उस वक्त तुमने मेरे बाल खींचे, हम तो वह इसके लिए था। हाँ, ताकि साबित हो सके कि तुम नाजायज हो। पर सुन लो, मैं कभी नहीं मानूंगी कि तुम मेरे भाई हो। तुम कभी नहीं आ सकते हमारे सिंघानिया परिवार में। ए लड़के, अगर अकल है तो अपने असली माँ बाप को यहाँ बुलाओ, सब साफ साफ बताओ। शायद बात करने पर मुझे तुम पर तरस आ जाए। वान्या, तुम्हें कैसे यकीन है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ? क्या मैं तुम्हारा पापा नहीं हो सकता? क्या तुम मेरे पापा हो? तुम मेरे पापा हो? यह कैसे मुमकिन है? मैंने कुछ दिन पहले उस बूढ़े को देखा था। वह घटिया अधेड़ आदमी, घिनौना। अरे ठीक है, कुल मिलाकर मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। बकवास बंद करो। ये रिपोर्ट साफ साफ सब कुछ बता रही है। अभी भी बहाने बना रहे हो। ओह, रिपोर्ट आ गई है, अब भी अड़े हुए हो? अगर तुम्हें लगता है कि यह रिपोर्ट इतनी पुख्ता है तो लाओ, मुझे देखने दो।
अरे वान्या, उसे मत दो। अगर उसने वापस नहीं की तो? माँ चिंता मत करो, मेरे पास डिजिटल कॉपी है। वैसे भी ये छोकरा क्या ही कर लेगा। वान्या, मुझे नहीं पता कि तुमने पढ़ाई कैसे की है। हाँ, क्या तुम्हें यह सरल रिपोर्ट समझ नहीं आती? दिखावा बंद करो। क्या समझ रहे हो? यह जलपुर की सबसे भरोसेमंद रिपोर्ट है। अपनी जुबान बंद रखो। लाओ लियो, तुम इसे पकड़ो और खुद देखो। उसने उसे लियो कहा। ओह, तुम सब बहुत मजाकिया हो, सच में। मिस्टर लियो, तुम हंस क्यों रहे हो? अरे वान्या, ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है मैच 99.99% है। अगर वह तुम्हारा भाई होता तो यह मैच इतना ज्यादा कैसे हो सकता था? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? वान्या, मुझे नहीं पता इन सालों में तुम्हारी फीस का तुमने क्या किया। हाँ, इतनी साधारण रिपोर्ट भी तुम समझ नहीं पा रही हो। नीच कहीं के, क्या कह रहे हो? तुमने कौन सी फीस दी? यह नामुमकिन है। यह कैसे हो सकता है? वान्या, जब तुम ये डेटा लाइन तो पहले देखा क्यों नहीं? ये डेटा गलत है। माँ, क्या नामुमकिन है? क्या गलत है? ये मैचिंग रेट जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है ना? वान्या, क्या तुम्हें यकीन है कि सैंपल उसी का है? बिल्कुल, मैंने खुद उसके बाल उखाड़े। यह झूठ कैसे हो सकता है? लेकिन ये जेनेटिक मैच 99.99% है। यह सिर्फ पिता पुत्री ही हो सकते हैं। क्या? पिता पुत्री? क्या इसका मतलब है कि वह सच में मेरे पापा हैं? वान्या, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारा पापा हूँ। असंभव, तुम बकवास कर रहे हो। मेरे पापा तो एक अधेड़ उम्र के भद्दे आदमी हैं। तुमने अपना मकसद पा लिया। बस तुम अभी इसी वक्त मुझसे माफी मांगो, फिर तुम मुझे डेट कर सकते हो। वान्या, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? माँ, अब और मत बोलो, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। वान्या, ये क्या उगल रही हो? मुझे याद है कुछ दिन पहले कौन था जो मुझे हैंडसम कह रही थी। तुम। वान्या, तुम ठीक तो हो? मुझे डराओ मत। खूसट बुढ़े, अपनी तारीफ खुद मत करो। तुमने मेरी सहेली का नंबर लिया। तुम एक अधेड़ उम्र के आदमी हो। ओह खूसट बुढ़े, तुम मेरी सहेली को पटाना चाहते हो क्या? ये आर्यन भी ना कमाल का आदमी है। वान्या, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? वान्या, ये सब क्या हो रहा है? माँ, वो मेरी सहेली को जालपुर मैंशन ले गए। उसकी पोस्ट भी लाइक करते हैं। पिछली बार वो उसे कॉफी डेट पर ले गए, मैंने सब देख लिया। हे आर्यन, तुम तो छा गए। पता नहीं था तुम जवान लड़कियां पटाओगे। अरे अपनी उम्र तो देखो, क्या ये शोभा देता है बुढ़ापे में ये सब धिक्कार। अच्छा आर्यन, तभी तुम तलाक चाहते थे, तो ये सब तुम्हारा पुराना प्लान था। किरण, मैं तो पहले ही खाली हाथ निकलने को तैयार हूँ। अब मैं जो भी करूँ तुम्हें क्या मतलब? तुम आर्यन, क्या तुम फ्री हो? मेरे पास 2 टिकटें हैं, साथ चलोगे? ओह मकसुए, ठीक है, मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ। खुसट बुद्धे, जो फोन कर रही थी क्या वो मेरा शर्मा थी? तुम्हें इससे क्या बास बहुत हुआ दिन बाद। कोर्ट माइंड मिलते हैं। माँ, शायद ये तलाक अभी नहीं लेना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि अपनी क्लासमेट से मिलूं और यूज छोटी माँ कहूं। आर्मेन भी तलाक नहीं चाहती। तुम्हारे पापा अब इतने हैंडसम हैं और अगर तलाक नहीं हुआ तो वो हुमैन पालते रहेंगे। मैं ये खोना नहीं चाहती। दीदी, क्या ऐसा हो सकता है कि आर्यन के दिल में नाप हो? उसका ये नया रूप साफ है कि सर्जरी है? सोचिए, उसने किसी और जैसा बनने के बजाय बिल्कुल अपने पुराने जैसा रूप चुना। तुम्हारा मतलब है उसने जानबूझकर पुराना रूप लिया ताकि मुझे याद आए हमारा वो बेटा काल? हाँ बिल्कुल सही। अगर ये प्यार नहीं है तो फिर और क्या है?
माँ पापा के दिल में शायद अब भी आप हैं, वो बस अभी एक बहाने का इंतजार कर रहे हैं। मीरा शर्मा, इसे सबक सिखाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? यहाँ किसी का इंतजार कर रही हो? वूडी, तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या चाहता हूँ? मेरी देवी वान्या ने कहा है कि तुम्हें सबक सिखाना है ताकि तुम्हें पता चले कि किससे दूर रहना है। वूडी, मैंने कहा था पिछली बार जो हुआ वो जानबूझकर नहीं था। मैं और आर्यन सिंघानिया पहली बार ही मिले थे। बकवास बंद करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुमने मेरी देवी को परेशान किया है। तुम्हें आज इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम दोनों आगे बढ़ो और इसे 2-2 थप्पड़ मारो। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम 3 हट्टे कट्टे मर्द एक लड़की को सता रहे हो। क्या घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई? कौन हो तुम? किस स्कूल से हो? इतनी कम उम्र में हमें सिखाने चले आए? लड़के, सही वक्त पर आए हो। मैं सोच रहा था तुझे कैसे ढूंढूं, सोचा नहीं था कि तू खुद यहाँ चला आएगा। मुझे ढूंढ रहे हो? मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। बदतमीज लड़के, उम्र छोटी है पर जुबान बहुत चलती है। आज मैं तुझे सिखाता हूँ बड़ों से कैसे बात करते हैं। ओह, अफसोस की बात है। मैं सोच रहा था आज सू को साथ लेकर मछली पकड़ने चलेंगे, पर पता चला उसने अभी इस्तीफा दिया है। अरे कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है, पुराने दोस्त फिर से मिलेंगे, समझे? सुनो, क्यों ना मैं अभी उसे फोन करूं? आखिर हमने जो कमाया वह उसी की बदौलत था। क्यों ना मैं अभी उसे फोन करूं? आखिर अमीर बनने में उसी का हाथ था। अरे सू अब बदल गया है, उसे काम खत्म करने दो, वो खुद हमें ढूंढेगा। ओह, कैसे अलग है वो, मुझे बस लगता है उसका अचानक इस्तीफा जल्दबाजी में था। देखो जरा, तुम जैसे आजकल के नौजवानों को खाने पीने की चीजें हमारे समय से कहीं बेहतर है, फिर भी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। रुको तुम, मैं अभी किसी को बुलाता हूँ। बुलाओ उसे, जाओ बुलाओ। जितने ज्यादा लोग उतना ही बड़ा तुम्हारा अपराध होगा, और फिर तुम सबके पापा और माँ जेल से तुम्हें छुड़ाने आएंगे। देख लूंगा तुम्हें। क्या कर रहे हो बता दूं? तुम्हें मेरे पापा जलपुर के बड़े बिजनेसमैन हैं। वो किंगक्वान हाथ लगाकर तो देखो क्या कर रहे हो। तुम्हारे पापा की जगह मैं तुम्हें सिखाता हूँ, तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब मेरे पापा आएंगे तुम तो गए। बुलाओ उसे, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारे पापा के आने पर कौन खत्म होता है। आर्यन, हमें उससे नहीं उलझना चाहिए, उसके पापा की पहुंच वाकई बहुत बड़ी है। चिंता मत करो, ठीक है? ठीक है, तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। अरे वो जी, मैं तुम्हें बता रहा था पिछली बार जो पकड़ी थी वो सिल्वर कार्प, बस इतनी बड़ी थी वो। मुझे याद आया वह उसका साइज। हाँ, जरा रुको, इस नालायक का फोन है। ठीक है। हेलो, ये नालायक अब क्या मुसीबत है? पापा मॉल में किसी ने मुझे मारा। क्या? मेरे बेटे को किसने मारा? यह नालायक मॉल के अंदर पिट कर आया है। अरे वो भाई, शांत हो जाओ, मैं साथ चलता हूँ, चलो देखते हैं। चलो। वो लड़के हिम्मत है तो यहीं रुकना पापा, अभी तुझे सबक सिखाएंगे। तुम अब क्या करोगे? चेतावनी दे रहा हूँ, पापा आ रहे हैं। क्या कर रहे हो? तुम्हारे पापा के आने से पहले मैं तुम्हें सबक सिखा दूं। तुम जैसे लड़के को। चेहरे पर मत मारना। रुक जाओ। पापा अंकल लीव, शुक्र है आप आ गए। तुम किस स्कूल से हो? टीचर कौन है? मेरे बेटे को मारा, देखना अभी तुम्हें निकलवा दूंगा। आर्यन पुलिस को बुलाते हैं, ये लोग इसके पापा बहुत ताकतवर हैं। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। पापा इससे बात मत करो, इसे मजा चखाओ, इसकी टांग तोड़ दो। वो भाई जरा देखो, क्या मुझे पहचानते हो? तुम जरा देखो, क्या मैं तुम्हें जाना पहचाना लगता हूँ? यह आदमी बिल्कुल आर्यन सिंघानिया के जवानी जैसा दिखता है। वही नजर, वही अंदाज। क्या यह आर्यन का? अरे वो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे लियू, आज तुम इतने अजीब क्यों हो? अरे मैं कह रहा हूँ इसे नहीं मार सकते। उसने मेरे बेटे को मारा तो क्यों नहीं, चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाए, एक पिता होने के नाते मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कहा ना,
इसे नहीं मार सकते। लियो, आखिर तुम्हें आज हुआ क्या है? तुम यहाँ मेरी मदद करने आए हो या मुझे रोकने? उफ, छोड़ो आर्यन, बेहतर होगा कि तुम ही इसे सब बता दो। क्या आर्यन? हाँ, वह आर्यन सिंघानिया है। और नहीं तो क्या? यह तुम ऐसे कैसे? ये जरूरी नहीं है। सुनो, तुम्हारे इस लड़के ने आज एक लड़की को छेड़ा और उस पर हाथ भी उठाया। अब तुम ही बताओ, क्या इसे पिटना नहीं चाहिए? क्या ऐसा भी हुआ? पापा, आपको क्या हुआ? ऐसा भी है? पापा, आपको क्या हुआ? बेटा, पापा को सच बताओ, क्या वैसा ही है जैसा लोग कह रहे हैं? क्या तुमने लड़की को छेड़ा और हाथ उठाया? पापा, ये कैसे मुमकिन है? साफ है कि वो वही था जिसने मुझे मारा। पीड़ित तो मैं हूँ। पापा, आपने मुझे क्यों मारा? आपको मुझ पर यकीन नहीं, बाहर वाले पर है। पापा, ऐसा क्यों है? तुम हमेशा वानिया सिंघानिया के पीछे पड़े रहते हो ना? ये उनके पिता है, मेरे दोस्त आर्यन सिंघानिया। क्या वो वानिया के पापा हैं, आर्यन सिंघानिया? अंकल आर्यन, हे भगवान, यह कैसे मुमकिन है? वह कैसे हो सकते हैं वान्या दीदी के पापा? तभी तो उनका वान्या दीदी से इतना मनमुटाव है, लेकिन वह तो बहुत जवान है। चैन, मुझे माफ करना। इससे पहले मैंने तुमसे सच छुपाया, क्योंकि यह मामला जरा पेचीदा है, इसलिए। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। क्योंकि अब तुम मेरी पहचान जानती हो, यह फिल्म मैं तुम्हारे साथ नहीं देखूंगा। तुम एक अच्छी लड़की हो, भविष्य में तुम्हारे लिए बड़ी दुनिया है। तुम्हें नहीं चाहिए सब में फंसना, आगे का रास्ता लंबा है। अब क्या करूं? क्या वह जा रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों इतना गहरा जुड़ाव महसूस हो रहा है? अभी तो मिले थे, वह वान्या दीदी के पापा हैं, लेकिन मैं सच में नहीं चाहती कि वह ऐसे चले जाएं। अंकल को कुछ और काम निपटाने हैं, तो मैं चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। आर्यन, फिल्म की टिकटें खरीद ली हैं, वापस नहीं होंगी। क्या आप मेरे साथ इसे पूरा देख सकते हैं? क्या आप अब तलाक नहीं चाहती? मिसेज कपूर, क्या आप पक्का हैं? अगर हमें फिर से प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी तो मैं वादा नहीं कर सकती कि अगली बार मिस्टर आर्यन सिंघानिया खाली हाथ निकलने की शर्त पर राजी होंगे। अरे मिस झाओ, तलाक के मामले ऐसे ही होते हैं। ये बार बार बदलना बिल्कुल आम बात है। सही कहा। लोग कहते हैं कि घर बसाना पुण्य है, तोड़ना पाप है। आप कैसी वकील हैं जो नहीं चाहती कि परिवार साथ रहे? तो मिसेज कपूर, क्या आप मिस्टर आर्यन सिंघानिया के साथ फिर से सोचेंगी? सच तो यह है कि आर्यन मुझसे तलाक नहीं चाहता। वह बस इंतजार कर रहा है कि मैं पहल करूं। अच्छा, तो मिस्टर आर्यन सिंघानिया तलाक नहीं चाहते? हम इतने सालों से साथ रहे हैं, वह मेरे बिना रह ही नहीं सकता। वह अकेले अपना ख्याल नहीं रख पाएगा। मिस जाओ। बदनामी का अपराध। नियमों के अनुसार अगर बदनामी का असर जितना बड़ा होगा, जितना फैलेगा, जितना गंभीर होगा, सजा उतनी ही कड़ी होगी। यह सिर्फ एक दीवानी मामला नहीं है। अगर बात बढ़ी तो यह बन सकता है एक आपराधिक मामला। यह मुमकिन नहीं है। मिस्टर आर्यन सिंघानिया आप पर केस करने वाले हैं। वह भला क्यों तलाक नहीं चाहेगा? मिसेस कपूर, अगर बात जज्बातों की है तो हमारी लॉ फर्म कोई सलाह नहीं दे सकती। लेकिन अगर आप चाहती हैं रद्द करना यह जायदाद का बंटवारा, तो मैं बात कर सकती हूँ मिस्टर आर्यन सिंघानिया से। रद्द? यह मुमकिन नहीं है। यह समझौता तय हो चुका है, और वैसे भी यह पैसा मेरे पास ही सबसे सुरक्षित है। तो फिर आप मुझसे आखिर क्या करवाना चाहती हैं? सुनिए, कल सर्टिफिकेट मिलने पर उसे यह कागज दे देना, ताकि उसे एक बहाना मिल जाए और उसे पता चले कि मेरी माँ अब भी उसके साथ सुलह कर सकती है। सबसे सुंदर महिला। मिसेस कपूर, यह आपका बेटा है या आपका पति? मैं उसका पति हूँ, लेकिन बस कुछ ही दरमियान नहीं। अच्छा। आर्यन,
तलाक हो गया है। तुम्हारा नाटक बहुत हुआ, बस करो, आप नखरे मत दिखाओ। किरण, तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब नाटक बहुत हुआ? अरे लगता है तुम्हारे बाप की इज्जत अभी भी बीच में आ रही है, अभी भी नाटक कर रहे हैं। मिस्टर आर्यन सिंघानिया, यह मिस किरण कपूर की तरफ से जमा किया गया समझौता नोटिस है। मिस किरण कहती हैं अगर आप पहले जैसे हो जाएं तो वो आपसे फिर शादी कर लेंगी। पार्टी ह्यूमन सब पता है, तुम ह्यूमन छोड़ नहीं सकते। देख है, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। किरण, क्या तुम होशमैन हो? मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तो फिर तलाक क्यों लिया? आर्यन, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, इसे गंवाना मत। पापा, हमने मम्मी को बहुत मनाया है, तब जाकर उन्होंने माफ किया, इसलिए अब नखरे मत दिखाओ। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। तुम्हारी औकात क्या है? आर्यन, मत समझो कि मुझे नहीं पता। तुमने खुद को इतना जवान बनाया है सिर्फ इसलिए ताकि मैं पुरानी यादें याद करूं। मैं मानती हूँ तुम पहले काफी हैंडसम थे, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ फिर से जुड़ने का सोच रही हूँ। सच में, जैसी माँ वैसी बेटी, दोनों पागल हैं। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। मीरा शर्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने बॉयफ्रेंड को लेने आई हूँ। बॉयफ्रेंड? मीरा, यह खूसट बुढ़ा तो मरने की कगार पर है, क्या तुम पागल हो? नहीं तो वह अभी सिर्फ 18 साल का है। आर्यन, मैं जानती हूँ तुम जानबूझकर इस छोटी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर मुझे चिढ़ाने लाए हो ताकि मैं पछताऊं, पर मत भूलो कि हम दोनों अब लगभग 40 से ज्यादा उम्र के हैं। तो ये सब नाटक बंद करो, मुझ पर ये सब नहीं चलेगा। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? बिल्कुल, मेरी बर्दाश्त को मत आजमाओ। अब जब तुम घुटनों पर माफी मांगोगे तभी मैं माफ करूंगी। आर्यन, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? मैं कह रही हूँ मुझसे अलग होकर तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्या? तो फिर देखो, तुमसे अलग होकर मैं और हैंडसम हो गया और खुश भी हूँ। और तो और मुझे मिल गई है इतनी चुलबुली और प्यारी गर्लफ्रेंड। तुम्हें लगता है कि मेरा कोई फायदा नहीं हुआ? ठीक है, वैसे भी तुम खाली हाथ निकले हो, मेरा कोई नुकसान नहीं। वान्या, अर्जुन, चलो यहाँ से। रुकिए, जरा ठहरिए आप लोग। क्या है? हमें उससे अब कोई बात नहीं करनी। क्षमा करें, इनमें मिस वानिया सिंघानिया कौन है? क्या वो युवा महिला है? हाँ, वही है। मिस वानिया सिंघानिया, कृपया हमारे साथ चलें। मैं आपके साथ क्यों चलूं? आपने गलत इंसान को पकड़ा है। आप पर मिस्टर आर्यन सिंघानिया की बदनामी का आरोप है। यह मामला गंभीर है और इसका बुरा असर हुआ है। अब आपको हमारे साथ जांच के लिए चलना होगा। यह नामुमकिन है, आपने गलत पकड़ा है। मैंने कभी कोई गैरकानूनी काम नहीं किया। क्या ये वीडियो आपने अपलोड किया है? घर के बिल भरना बेटा खुद कमाता है, यहाँ तक कि कुत्ता। इसके व्यूज अब जलपुर की आबादी से लगभग 10 गुना ज्यादा है। मेरे मुवक्किल मिस्टर सिंघानिया के लिए यह बहुत अपमानजनक है। जोया ज़ैदी, तुम कानून का दलाल। मैं तुम्हारी मुवक्किल थी, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम बहुत नीच हो। मिसेस कपूर, आपका केस जायदाद का बंटवारा था, लेकिन मिस्टर सिंघानिया का केस बदनामी का है। इनमें कोई टकराव नहीं है। मेरा कर्तव्य मुवक्किल के हितों की रक्षा करना है। जो कहना है थाने में कहना। ले चलो। माँ, मुझे बचाओ। चलो। अंदर आइए। माँ, हिलिए मत। मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम ठीक हो? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ बदसलूकी की है? श्रीमती जी, कृपया नियम बनाए रखें। पुलिस अफसर जी, मेरी बेटी अभी छोटी है,
वो नासमझ है, उससे बस गलती हो गई। मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे छोड़ दीजिए। उसका भविष्य बहुत बड़ा है, वो जेल नहीं जा सकती। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। श्रीमती जी, कृपया खड़ी हो जाइए। घुटने टेकने से कुछ नहीं होगा। केस दर्ज होने के बाद हम इसे अभियोजन कार्यालय भेजेंगे। वारंट मंजूर होने पर उसे फिर हिरासत केंद्र भेजा जाएगा, अदालत के फैसले तक, और अंत में उसे जेल भेजा जाएगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आइए, आप उठिए। दीदी, हमें वकील बुलाना चाहिए। देखते हैं आर्यन सिंघानिया क्या केस वापस ले सकता है। इस तरह कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो क्या इसका मतलब है कि मुझे उसके आगे गिड़गिड़ाना होगा? माँ, क्या मैं ज्यादा जरूरी हूँ या फिर पैसा? अरे दीदी, वकील काटे हैं। देखते हैं आर्यन क्या चाहता है। छोड़ो, करना ही चाहिए। वान्या को बचाना है। वान्या, चिंता मत कर, हम तुझे जरूर छुड़ा लेंगे। एडवोकेट जायदी, अगर आप मिन्नतें करने आए हैं तो जाइए। मेरे मुवक्किल ने कहा है कोई समझौता नहीं होगा। एडवोकेट जायदी, क्या मतलब है आपका? वो आखिर आर्यन की बेटी है, वो इतने निर्दयी कैसे? बकवास बैंड करो। आर्यन को आखिर कितना चाहिए? कीमत बताओ। उन्होंने कुछ नहीं मांगा। क्या मतलब भाई? क्या वो मुझे खाली हाथ निकलना चाहते हैं? पता नहीं, पर पैसों की बात नहीं की। तो फिर छठे क्या हैं? ऐसा तो नहीं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि बेटी जेल में सुधर जाए और नई शुरुआत करे। क्या? क्या? वो सच में ऐसा कर रहा है? दीदी, छोड़िए भी, क्या सच और क्या झूठ। उसे बस अपनी नई गर्लफ्रेंड पसंद है, इसलिए वह यह कर रहा है। चुप रहो, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम बस आवारागर्दी करते हो और उससे पैसे मांगते हो। तुमने वान्या को बिगाड़ा और मुझे भी। अगर आप दोनों को कोई और काम नहीं है तो कृपया जाइए। मुझे दूसरे मुवक्किलों से मिलना है, समय कीमती है। एडवोकेट जायदी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे उससे मिलने दें, बस एक बार, ठीक है? मुझसे गलती हो गई, मुझे सच में पछतावा है। मुझे उससे एक बार मिलने दें, बस आखिरी बार। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं सब उसे दे दूंगी, मैं सब लौटा दूंगी। एडवोकेट जायदी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, बताइए वह कहाँ है? मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मुझे यह घर चाहिए, प्लीज मेरी मदद करें। यह उसकी मर्जी पर निर्भर है। पतिदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे मत छोड़िए, मुझसे दूर मत जाइए। अब से मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं वादा करती हूँ कि पैसे बर्बाद नहीं करूंगी। वाकई? सच में, मैं वादा करती हूँ। चलिए फिर से शादी करते हैं, क्या हम फिर साथ हो सकते हैं? नहीं। मिशन अस्वीकार। किरण कपूर को 100 बार ठुकराएं। इनाम का लक्ष्य दुनिया का सबसे अमीर। पूरा हुआ प्रगति 1%। आर्यन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या हम फिर से पुराने दिनों में लौट सकते हैं, जब हमारी नई शादी हुई थी? मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। बिल्कुल नहीं।